आज के क्वेश्चन इस प्रकार हैं। आज हम आमेर जयपुर का इतिहास के एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। खगोल विज्ञान के बारे में जीज जीज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन आया जूनियर जूनियर वर्कशॉप में आया था। कब आया था? 10 सितंबर 2022 को आया था। ठीक है, अब इसका ऑप्शन पढ़िए। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह, आमेर के शासक भारमल, जयपुर के सवाई जयसिंह, उदयपुर के महाराणा उदय सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा? आप देखिए, इसका सही आंसर है जयपुर के सवाई जय सिंह। इसका सही आंसर क्या है? जयपुर के सवाई जय सिंह। अब इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे करेंगे? ठीक है, अब ऑप्शन एलिमिनेशन से सवाल कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए फर्स्ट जसवंत सिंह कहाँ का थे? मारवाड़ के। कहाँ के थे? फर्स्ट मारवाड़ के हो गए। आमेर के शासक भारमल, ये पता है आपको, कच्चावा। ठीक है, उदयपुर के कौन थे? ये सिसोदिया। ठीक है, अब जसवंत सिंह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब जसवंत सिंह ने क्या किया था? अब जसवंत सिंह को शाहजहाँ ने, जो शाहजहाँ था ना, उसने क्या किया था? इनका राज्य अभिषेक किया था। ठीक है, इनको क्या किया था? आगरा दुर्ग में शाहजहाँ ने इनका राज्याभिषेक किया और 4000 जात सवार का मनसबदार बना दिया। ठीक है, फिर क्या किया? कंधार अभियान के बाद शाहजहाँ ने मनसबदार की संख्या 6000 कर दी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह है, इनके प्रधानमंत्री या संरक्षक कह सकते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या था? प्रधानमंत्री कह सकते हैं। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत। क्या नाम था? राज सिंह कुंपावत। जो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह थे, इनके प्रधानमंत्री कौन थे? राज सिंह कुंपावत। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट शासक कौन आते हैं हमारे? नेक्स्ट आता है उदयपुर के महाराणा उदय सिंह। इनके बारे में एक बात याद रखनी है आपको। इन्होंने क्या? शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। शेरशाह सूरी की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। और उदयपुर के महाराणा उदय सिंह जी महाराणा प्रताप जी के पिताजी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? आमेर के शासक भारमल, इन्होंने क्या? मुगलों की अधीनता स्वीकार की। पहले राजपूत शासक थे, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जो आमेर के शासक है ना, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब जो आमेर के शासक भारमल है ना, इन्होंने क्या किया था? अकबर से मिले थे। ठीक है, ये अकबर ने इनको एक उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? ये एग्जाम में पूछा हुआ है। राजा व अमीर उल अमरा। इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये है कि आमेर के शासक भारमल और भगवंत दास कच्छावा, ये उपाधि इन दोनों को दी हुई है। अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन्हें नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट है। अब जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया? ये किस में आया था? ARO में आया था। 29 अगस्त 2022 का सवाल है। ठीक है, पहले मान सिंह ए, और फिर बी प्रताप सिंह, सी राम सिंह, बी जगत सिंह। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना जरूरी है। देखो, जगत सिंह तो नहीं है, आपने नाम ही सुना होगा जगत सिंह का, कहीं नहीं सुना, ये तो हट गया। ठीक है, इसका आंसर राम सिंह का भी नहीं सुना आपने। ठीक है, प्रताप सिंह नाम ही नहीं आता है जयपुर जो इतिहास उसमें, तो ये हो सकता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे हो सकता है कि इसमें ऑप्शन में राम सिंह द्वितीय है, इसलिए आप थोड़ा सा
सोच सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर तो इसका आएगा मान सिंह। ठीक है, अब मान सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मान सिंह ने क्या क्या किया। मान सिंह ने क्या क्या किया, ठीक है, मान सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो मान सिंह को एक उपाधि मिली थी। ठीक है, उपाधि किसने दी थी, अकबर ने दी थी। अकबर ने क्या उपाधि दी थी, एक तो दी थी फर्जंद। क्या दी थी, फर्जंद, इंपॉर्टेंट है। फर्जंद, फर्जंद का मतलब क्या होता है, पुत्र। ठीक है, सेकंड उपाधि क्या दी थी, मिर्ज़ा राजा। क्या दी थी, मिर्ज़ा राजा। ये दोनों उपाधि किसने दी, अकबर ने। किसने दी, अकबर ने। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था, इनको क्या किया, इन्होंने डूंगरपुर के शासक आस्करण को पराजित किया था। मान सिंह ने क्या किया था, डूंगरपुर, इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर शासक आस्करण को हराया। ठीक है, आगे और हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। ठीक है, ये सब आपको पता होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। अब मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मान सिंह के बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब मैं आपको मान सिंह को कहाँ का सूबेदार बनाया गया उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं। अब एग्रीकल्चर ऑफिसर 19 जनवरी 2021 में आया था। इसमें तो क्या, अगर आपको डेट याद तो कर सकते हैं, बाकी आपको ये क्वेश्चन स्किप करें तो ही बेहतर है। ठीक है, इसका आंसर आपको अगर याद है तो आप कर सकते हैं। इसका आंसर तो वैसे तो 1987 है। ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो स्किप कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो भी इनको सुविधा कहाँ कहाँ नियुक्त है वो हम पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले सुविधा कहाँ की दी, सबसे पहले ये कहते हैं काबुल। कहाँ गए थे, सबसे पहले इनको भेजा हमने काबुल। ठीक है, काबुल की अगर डेट याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। डेट बता देता हूँ आपको, जैसे 1585 से लेके 1587 तक गए थे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड ये गए थे बिहार, जो अपना क्वेश्चन का आंसर भी है। बिहार का है इनका 1587 से लेकर 94 तक। ठीक है, थर्ड कहाँ गए थे, बंगाल गए थे। कहाँ गए थे, बंगाल। बंगाल में ये गए थे 1594 से लेकर 1605 तक। कहाँ तक, 1605 तक गए। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी चांस है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर डेट वाले क्वेश्चन आए तो आप स्किप कर लेंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और जितना हो सके आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए, मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है। जो बंगाल की सूबेदारी है ना, यहाँ इनको 3 बार नियुक्त किया, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। जो बंगाल की सूबेदारी है ना, यहाँ 3 बार सूबेदार बनाया था, 3 बार सूबेदार बनाया, सर्वाधिक बंगाल में बनाया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, मैं आपको आगे एलिमिनेशन का मेथड बताता रहूँगा साथ के साथ। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर ने
बादशाह बादशाह मनसब में कमी की थी, बात किस राजपूत शासक की है? मतलब ये कुल मिला के क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे है। तो आप ये समझिए कि जो जागीर था ना, उसने बादशाह जागीर है, ठीक है, उसने किस राजपूत शासक के मनसब में कमी कर दी थी, ठीक है, आपको ये समझना है। ये किस में आया था? इंस्पेक्टर 22 नवंबर 2019 में आया था, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पढ़िए ढंग से। राजा भगवंत दास, राजा मान सिंह, राजा जसवंत सिंह, राजा भारमल। देखो सबसे पहले आप जो नहीं है आंसर उसको हटा दीजिए, ठीक। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की। देखो राजा भगवंत दास हो नहीं सकते हैं क्योंकि अकबर थे उसके समय, ठीक है, इसको हटा दो, एक क्वेश्चन हट गया आपके, ठीक है। राजा जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह भी नहीं है, ठीक है। राजा भरमल तो हो ही नहीं सकते, तो कैसे पता पड़ा आपको? देखो राजा जसवंत सिंह मारवाड़ के हैं, ठीक है, मारवाड़ के। और राजा जसवंत सिंह तो बहुत पे, ये तो औरंगजेब के समय के हैं, जाकिर समय है ही नहीं, इसको एलिमिनेट कर दिया आपने। फिर राजा भारमल और भगवंत दास, ये तो जो राजा भारमल है वो तो इनके पिताजी है भगवंत दास के, ठीक है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, आपको पता पड़ जाएगा। भारमल तो देखो, भारमल, फिर भगवंत दास, फिर मान सिंह, ठीक है। मान सिंह, अब जसवंत सिंह हो सकते नहीं, ये मारवाड़ के हैं, आपको पता है ना ये चीज़, तो मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मान मान सिंह, क्या आंसर हुआ इसका? मान सिंह। अब मान सिंह की मान सिंह के क्या किया था इन्होंने, जो मनसादारी थी ना उसको कम कर दिया था, ठीक है। अब मान सिंह को हाईएस्ट कितनी मिली थी? 7,000। कितनी मिली? 7,000 मनसबदारी मिली, 7,000 मनसबदारी मिली थी। कितनी? 7,000 मनसबदारी मिली थी, 7,000 मनसबदारी मिली। अब आप बोलेंगे इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? 7,000 मनसबदारी मिली, इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या बात है? देखो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अकबर ने क्या किया था, दो लोग ऐसे थे जिनको 7,000 मनसबदारी थी, दो ही लोग थे खाली। अब वो दो लोग कौन कौन थे? दो लोग कौन कौन थे ये पता होना जरूरी है। देखो दो लोगों में एक नाम तो अपने आ गया, राजा मान सिंह, ठीक है। सेकंड का नाम क्या था? मिर्जा अजीज कोका, अजीज कोका, क्या नाम? मिर्जा अजीज कोका। इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लिया होगा आई होप। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखो सर्वाधिक मनसबदार की संख्या किसके काल में अधिक थी? तो आपको आश्चर्यजनक होगा, ये औरंगजेब था। औरंगजेब, इसके समय 33% मनसबदार कौन थे पता है? जो हिंदू शासक थे ना, हिंदू मनसबदार थे, अकबर से भी ज़्यादा। पर अकबर के समय भी ज़्यादा नहीं थी, पता है अकबर के समय में कितनी थी? अकबर के समय भी 22 थी। कितनी थी? 22% मनसबदार थे बस। आप समझ रहे हो औरंगजेब के समय कितनी ज़्यादा थी? 33%। आपको ये याद करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? हमने आगे पढ़ा हुआ है ना, आपको बताया मैंने मान सिंह को कहाँ सूबेदार बनाया था। सूबेदार को राज्यपाल कह सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार और याद दिला देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट कहाँ गया था? काबुल भेजा हमने, मान सिंह को कहाँ भेजा हमने? काबुल भेज दिया, ठीक है। फिर कहाँ भेजा? फिर हमने बिहार भेज दिया। इसे याद कर लो, पहले बिहार गया, फिर बिहार, पहले काबुल गया, फिर बिहार गया, फिर कहाँ आया? बंगाल में। बंगाल में सर्वाधिक 3 बार। कितनी बार? सर्वाधिक 3 बार सूबेदार बना था, मतलब राज्यपाल बना था वहाँ का, ठीक है। अब बहुत आसान हो गया आपके लिए। काबुल गया था, हाँ काबुल भेजा मैंने। बिहार भेजा, हाँ बिहार भेजा। बंगाल भेजा, हाँ भेजा बंगाल भेजा। गुजरात में भेजा, नहीं भेजा, इसको हटा दो। अब 1 और 2 3 किस में आ रहे हैं? 1 और 2 3 इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब आपका आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया। इस तरह एलिमिट कर दीजिए, जिससे आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। हमने पहले आगे पढ़ा हुआ है इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े आगे, ठीक है। मुगल बादशाह शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर
मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल समझिए। जो शाहजहाँ और औरंगजेब है ना, उनके शासनकाल में निरंतर मतलब मुगलों के दरबार में काम करते थे जयपुर के शासक, वो कौन था? ये किसमें इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। ये कलक क्लर्क ग्रेड सेकंड में आए हैं, जूनियर असिस्टेंट, 9 सितंबर 2018। क्वेश्चन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। आपको समझना चाहिए और ऑप्शन एलिमिनेशन का उपयोग ज़्यादा करिए, ठीक है। मैं उपयोग करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए राजा मान सिंह, ठीक है। अब ऑप्शन एलिमेंट कैसे कैसे मैं बताता हूँ। राजा मान सिंह के बारे में, राजा मान सिंह तो शाहजहाँ के समय थे ही नहीं, इसको हटा दो, ठीक है। राजा भगवान 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 दास भी नहीं थे, इनको हटा दो, हट गए। अब आप रिस्क ले सकते हैं, एक मेजर राजा जय सिंह हो सकता है या महाराजा सवाई जय सिंह हो सकता है। अब दोनों में से यहाँ आप अगर रिस्क लेते हैं तो चांस रहेगी 50-50 आंसर राइट हो सकता है, ठीक है। अब सही आंसर क्या है? जो शाहजहाँ और औरंगजेब के समय जयपुर के शासक बने थे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए आप। मिर्जा जय सिंह होगा या महाराजा सवाई जय सिंह होगा? क्या आंसर होगा इसका शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में? इसका सही आंसर क्या है? मिर्जा राजा जय सिंह। इन्होंने क्या था, औरंगजेब और शाहजहाँ के समय मुगल का काम किया था। क्या है? मिर्जा राजा जय जय सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी किस राजपूत शासक को दी थी? ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या है? राजा मान सिंह, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। हम एक एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते रहेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे राजा भारमल। अब राजा भारमल जो है इनका, ये मतलब इन्होंने सबसे पहले मुगलों के अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। इन्होंने अपनी बेटी का ब्याह किससे किया था? अकबर से किया था। उससे कौन अकबर से कर लिया था, उससे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। फिर जहांगीर ने क्या किया था, अपनी माता का नाम माता हरकाबाई थी, उनका नाम क्या कर दिया? मरियम उजम मानी कर दिया था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब आपको एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए। अकबर और भारमल की पहली मुलाकात 1556 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1556 में। किसने करी थी? मजनू खान ने। मजनू खां, बहुत आसान है, याद कर सकते हो। मजनू खान ने करी, कहाँ करी थी? दिल्ली में। दिल्ली में करी थी। कहाँ करी थी? दिल्ली। कहीं कहीं लिखा हुआ था नारनौल भी कह सकती है, ये मतलब हरियाणा के आसपास की जगह है, नारनौल, ठीक है। इसको कोष्टक में ले लेना क्योंकि पास में आ जाए, इसलिए अपन बोल सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, समझ में आई तो अच्छी बात है, ठीक है। ये जो चारों है ना, इन चारों ने क्या, इन चारों ने मुगलों के दिन तक स्वीकार की थी, मुगलों की अधीनता, अधीनता स्वीकार की। क्या की? स्वीकार की, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे महाराजा उदय सिंह के बारे में भी, ठीक है। आगे बढ़ें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा और आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7 हजार जात व 6 हजार का मनसब प्रदान किया? यह किसमें आया था? सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन, 19 फरवरी 2019 में आया था, ठीक है। अब अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, अगर आपको डेट याद हो तो कर लीजिए, बाकी छोड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? 1605। क्या आंसर इसका? 1605। इसका आंसर याद पता होगा तो ही हो सकता है, 1605, ठीक है। अगर आपको याद तो आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या विशेष बात है? 1605 बता दिया मैंने, इसमें विशेष क्या बात है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसने, जो मानसिंह था ना, इसने क्या किया था, बंगाल को जीता था। बंगाल को जीता और अकबर खुश हुआ। अकबर ने क्या किया? 7 हजार की मनसबदारी दे दी, ठीक है। फिर जागीर आया, जागीर ने मनसबदारी में कमी कर दी, बस। इसमें यही इम्पोर्टेंट बात है, इसमें आप याद कर लेना, बस समझना है।
अब नेक्स्ट, जयपुर के शासक जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी थी। जय सिंह सेकंड। अब जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? ये किस में आया था? 19 फरवरी 2022 में आया था, जय हिंद में आया था। ठीक है, अब इसको भी आप पढ़ लीजिए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। औरंगजेब, जहांगीर, मुअज्जम आजम। ये मुअज्जम आजम, ठीक है। अब इसमें एलिमिनेशन नहीं लगा सकते हैं, उसके कुछ भी कारण नहीं, क्योंकि ये सब लगभग सेम सेम काल में ही थे। जो जब इन्होंने 7 मुगलों, इनके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले अपन सही आंसर तो क्या है इसकी? देखो सही आंसर तो आसान आप कर ही लेंगे, पर सही आंसर औरंगजेब है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? जो सवाई की उपाधि क्यों दी थी? ठीक है, सवाई की उपाधि क्यों दी? क्योंकि औरंगजेब उनके फाकू कुटता से प्रभावित हो गया था, मतलब चालाकी से प्रभावित हो गया था, इसलिए। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, अब मुझे लगता नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए था, पर ऐसा पूछ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ लिया? सवाई जय सिंह द्वितीय के पिताजी का नाम बताओ, तो बिशन सिंह। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो मैं आपको नोट कराता जा रहा हूँ, तो आप इसको नोट करते रहिए कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? हाँ, 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? कौन आसीन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह नहीं हुआ है, भगत सिंह नहीं है। देखो सही आंसर तो बहुत आसान है, ईश्वर सिंह है। ठीक है, आप कैसे समझ सकते हैं? देखो माधव सिंह था नहीं, ठीक है, उमेश सिंह था नहीं, भगत सिंह था नहीं। उमेश सिंह का आप नाम सुना भी नहीं होगा जयपुर इतिहास में, इसलिए उमेश सिंह को भूल जाओ। माधव सिंह ये ईश्वर सिंह का भाई था। ठीक है, ईश्वर सिंह का भाई था। इसमें क्या होता है कि मेवाड़ वाले ने इनकी मदद की थी, जो मेवाड़ वाले थे ना माधव सिंह की, इन्होंने मदद की थी। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो सवाई ईश्वर सिंह थे ना, देबर समझौते के तहत माधव सिंह जयपुर शासक बनना था। जो माधव सिंह था ना, उसको देबर समझौता हुआ था, और माधव सिंह को क्या करना था? जयपुर का शासक बनाना था। क्योंकि जयपुर के जो सरदार थे ना, उन्होंने ईश्वर सिंह को शासक बना दिया। ठीक है, अब इनके क्या युद्ध हुए थे? ठीक है, अब युद्ध कौन कौन से हुए ये इंपॉर्टेंट है। युद्ध कौन कौन से हुए थे ईश्वर सिंह का? ठीक है, सबसे पहले राजमहल का युद्ध हुआ था। राजमहल का युद्ध कहाँ होता? बस टॉप में होता है। अब ये है, सन याद नहीं करना, सन कितने याद करेंगे अपन। ठीक है, अब मैं आपको बता तो नाम बोल दूंगा, आप लिख देना। ठीक है, देखो राजमहल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ईश्वर सिंह प्लस महाराजा सूरजमल आए थे, और वर्सेस माधो सिंह। साथ में कौन थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। क्यों आए थे? क्योंकि दिबर समझौता हुआ था। ठीक है, फिर मल्लाल राव होलकर आए थे, मराठा के मध्य हुआ, जिसमें ईश्वर सिंह की क्या हुई? विजय हो गई। अब ईश्वरी सिंह जीत गया, और जीत में क्या बना दिया? 7 मंजिल ईश्वर लाट बना दिया। अब ईश्वर लाट को वर्तमान में क्या कहते हैं? सरगासुली। क्या कहते हैं? सरगासुली। 7 मंजिला है। ठीक है, अब आपको याद रखना है। फिर सेकंड हुआ था बगरू। कौन सा होता? बगरू। बगरू बगरू का युद्ध। अब इसमें ईश्वर सिंह हार गए थे। ईश्वर सिंह वर्सेस माधो सिंह प्लस मल्हार राव होलकर के मध्य में ईश्वर सिंह हार गए। ईश्वर सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने व मराठों को बड़ी धनराशि देने की बात स्वीकार की। ईश्वर सिंह मराठों को हरजाना नहीं दे पा रहे थे, और फिर से क्या किया? मराठा के दबाव में आए, ईश्वर लाट से, जो ईश्वर लाट है ना, जो सरगा घुसली, वहां से कूद के आत्महत्या कर ली। आप समझ रहे हैं? आत्महत्या कर दी थी। ठीक है, अब माधव सिंह के बारे में पढ़ लेते साथ के साथ। माधव सिंह भी, क्योंकि अपन पढ़ रहे थे ईश्वर सिंह, दोनों भाइयों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब माधव सिंह ने क्या किया था? अब देखो अब ईश्वर सिंह तो मर गए, अब आए मराठा। जयपुर आके बोले कि हमें तो पैसे चाहिए। अब इसमें माधव सिंह बोले आपने ईश्वरी सिंह के साथ समझौता किया था, उनसे पैसे मांगिए। अब मराठा बाहर आके बैठ गए, हमें पैसे चाहिए, मतलब पैसे चाहिए, उन्होंने ये बोल दिया। अब
इनके राजा बनने के बाद मराठा ने फिर दराज मांगी। धन ना मिलने पर मराठा सैनिकों ने जयपुर में उपद्रव मचाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, जयपुर के नागरिकों ने मराठा सैनिकों को कत्लेआम कर लिया। पहले तो उनको अंदर बुलाया, मराठा को लोग पैसे दे रहे हैं हम, पैसे देने के बाद अंदर बुला दिया और मराठा का कत्लेआम करा दिया, ठीक है। अब इनके समय भी युद्ध हुए थे। एक हुआ था काकोड़ का युद्ध, ये भी टॉप में। माधव सिंह व मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ, जिसमें माधव सिंह की विजय हुई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़े, 1743 में जवाई सिंह, ये पढ़ा हुआ है अभी। क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है, सिंपल ही है, आपने अभी क्या हुआ, इसका आंसर क्या है, ईश्वर सिंह, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कोकिल देव ने आमेर का कच्चा हुआ राजवंश कब बनाया। कोकिल देव ने आमेर का कच्चा हुआ राजवंश कब बनाया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसमें आता है, जैन में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अपन करते हैं। अब मैंने कहा ना आपको डेट वाला क्वेश्चन आते याद कर लीजिए, या तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ टुकान लग आप एलिमिनेशन कर नहीं सकते यहाँ पर, ठीक। क्या एलिमिनेशन करेंगे यहाँ पर, याद होगा तो ही आप कर सकते हैं। कोकिल देव ने कब बनाया था, 1207 में बनाया था। एलिमिनेट कर क्या 1195 में नहीं हो सकता, बस आपको थोड़ा सा ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ याद करने जैसा है नहीं। इसमें देखो कोकिल देव के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बात है। इन्होंने देखो आमेर का कच्चा हुआ राजवंश का बनाया था, ठीक है। आमेर कच्चा हुआ राजवंश कब बनाया था, ये तो 1207 में बनाया। अब इन्होंने क्या किया था, मीना को हराया। किनको हराया, जो मीना थे ना, उनको हरा कर किसको, आमेर को 1207 में राजस्थानी राजधानी बनाया, बस। ये इंपॉर्टेंट बात है आपको, ठीक है। ये बात है, आप याद कर लेना। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वही बात बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो आपके इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे आपको, ठीक है। और एक चीज़ याद करना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ अंबिकेश्वर महादेव मंदिर बनाया, ठीक है। ये याद कर लेना, इनका निर्माण भी कराया था। जो अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है ना, इनके कुल देवता है, कौन है, कुल देवता, ये कुल देवता है, याद रखना, ये कुल देवता है। कुल देवी कौन है, कुल देवी, कुल देवी आएगी आपके जमुआई माता। कौन सी माता, जमुआई, ये आप लिखते रहिए, जमुआई माता। आराध्य देवी बोले तो शीला देवी आमेर में, ठीक है। आराध्य देवता गोविंद जी जयपुर। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ढूंढात कहते हैं, जो जयपुर वाला क्षेत्र था उसे क्या ढूंढात क्षेत्र कहते थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आगे होके बढ़े अपन, ठीक है। कच्छावा राजवंश के संस्थापक थे, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपको आना चाहिए। जय सिंह, कोकिलदेव, दुल्लेराव भरमन। तो इसका आंसर क्या है, दुल्लेराव है। आप दुल्लेराव के बारे में बताता हूँ। दुल्लेराव का अन्य नाम क्या है, दुल्लेराव का अन्य नाम है तेजकरण ढोला। ढोला कौन है, ढोला वही मारू वाला, ठीक है। ढोला कौन है, मारू वाला। इनका मूल्य नाम क्या था, मूल्य नाम मतलब इनका जो मूल नाम, दुल्लेराव तो कह सकते हैं कि मूल नाम नहीं था। मूल नाम तो क्या था, सालव कुमार, क्या नाम था, सालव कुमार। कच्छा वंश के संस्थापक थे, आदि पुरुष कह सकते हैं, मूल पुरुष कह सकते हैं। जो आपको रामगढ़ में कुल देवी है ना, जमुई माता का मंदिर, इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। ढोला मारू की प्रेम कहानी, ढोला नरवर मध्य प्रदेश के सोडा का पुत्र मारू पुंगलकड़ बीकानेर के पुंगल की बेटी। ढोला मारू की शादी पुष्कर में हो जाती है। विवाह के समय ढोला कितने का था, ये मैं आपको ऐसा चीज़ बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछेगी, आप देख सकते हैं। ढोला 3 साल का था, कितने साल का था, 3 साल का। मारू कितने साल की थी, मारू 1.5 साल की थी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, फर्जंद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्जंद किसको दी थी, मान सिंह को दी थी। देखो इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बारमल को क्या दी थी, अमीर
राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, तो ये हो सकता नहीं। भगवान दास को भी ये उपाधि दी थी। जय सिंह को तो जय सिंह के समय अकबर था ही नहीं, अकबर तो मर गया था। तो आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। आप इस ट्रिक को जो मैं बता रहा हूँ उसको यूज़ कोशिश कीजिए, ये आपको बहुत काम आएगी। देखो भारमल वो तो अकबर ने क्या दिया था, राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, आपको पता है। तो इसको ये उपाधि दी नहीं, ठीक है। अब भगवंत दास को भी अमीर उल उमरा उपाधि दी थी, ये दोनों हो सकते हैं। जय सिंह जो था ना, उसके समय अकबर नहीं था, अकबर मर चुका था उस समय तक। तो मानसिंह को दी होगी ऑप्शन। आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं ना, ठीक है। अब फर्जन का मतलब क्या होता है ये पता होना बहुत जरूरी है। देखो फर्जन का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। मैंने आप पढ़ाई भी हुआ पर बताता हूँ एक बार, फर्जन मतलब क्या होता है। फर्जन का मतलब पुत्र होता है, ठीक है। हिमांशु को दी थी, ठीक है। बस ये याद करना आपको। अब आगे बढ़े। राजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। अब मृत्यु से जुड़ा पूछा, मृत्यु कहाँ हुई थी। बंगाल में हुई थी, बिहार में हुई थी, उड़ीसा में हुई थी, या महाराष्ट्र में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी आपको पता है। फर्स्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। बस आपको इतना ही याद रखना, ज़्यादा याद करना नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा और याद करना तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। 16-14 मेरे हिसाब से डेट आप याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। कहाँ हुई थी, इलिचीपुर। इलिचीपुर थोड़ा सा अगर आपको एक्स्ट्रा जानना हो तो इलिचीपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी, बस आपको ये याद रखना है आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।